Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the exercise number 2.3. Question number is 1. Let's last the first 12 multiplies of 4, 7 and 9. के इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले मतलब कि 12 जो 4, 7 और 9 के मल्टीप्लाइज हैं आप वो बताओ कि वो कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टर्म है मल्टीप्लाइज क्या होता है, मल्टीप्लाइज और फैक्टर में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइज और फैक्टर का डिफरेंस क्या होता है। तो हम क्वेश्चन पर बाद में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाइज और फैक्टर का क्या डिफरेंट होता है। तो मैं बना देता हूँ, ये फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर से, और ये मल्टीप्लाइज। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाइज। मैं 6 के कह रहा है, 6 के फैक्टर भी निकाल रहा हूँ और 6 के मल्टीप्लाइज भी निकाल रहा हूँ। तो 6 के फैक्टर्स तो आपको पता है, 1 है, 2 है और 3 है और 6 खुद है। और 6 के मल्टीप्लाइज जो हैं, 1 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 12, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 18 एंड 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 24 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है वो अगर जो है टेबल जो होता है, टेबल हम मतलब कि ये मैं 6 का टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, जो टेबल होता है ना, तो वो मल्टीप्लाइज होते हैं 6 के। ठीक है, मतलब कि जिनको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है उससे हम मल्टीप्लाइज कहते हैं। ठीक है, जिनको 6 के साथ मैंने मल्टीप्लाइज किया है उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइज कहते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स जो कि जुज़े मैंने आपको बताए थे कि फैक्टर्स कैसे मालूम होते हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने उसमें यूनिट 1 में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें एक एक्सरसाइज है जिससे हम फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। तो मल्टीप्लाइज और ये डिफरेंट होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइज मतलब जिस टर्म को हम 6 के साथ मतलब कि मल्टीप्लाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म को हम मल्टीप्लाइज कहते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को क्या कहते हैं, हम मल्टीप्लाइज कहते हैं। तो ज़ाहिर है इनका जो आंसर आए हम उसे ही मल्टीप्लाइज कहेंगे, मतलब कि ये मल्टीप्लाई जो 6 के साथ टर्म मल्टीप्लाई किया गया हो और जो आंसर आए हम उसे मल्टीप्लाइज कहते हैं। चलो हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 12 मतलब कि पहला कौन से 12 हैं, मतलब कि पहले 12 बताओ कौन से मल्टीप्लाइज हैं, 4, 7 एंड 9 के कौन से मल्टीप्लाइज हैं। तो पहले 12 कौन से मल्टीप्लाइज हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बता दिया है मैंने पहले, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 12 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 16। ठीक है, तो अब टू सो ऑन, मतलब कि लास्ट जो होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई 12, तो कितना बच जाएगा 48। ठीक है, तो हमने 4 के मल्टीप्लाइज मालूम कर लिए पहले, 12 कौन से मल्टीप्लाइज है। ठीक है, तो यहाँ से 5 आएगा, 6 आएगा, 10 तक आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, तो हमारा 48 हो जाएगा। उसके बाद हाँ मैं 7 के आपको मालूम करके दिखा रहा हूँ। तो सेम तरीके के साथ 7 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 आएगा, फिर 7 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, तब फिर हम 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो इज इक्वल होगा 28 हो जाएगा, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आएंगे 75 आ जाएगा। अब टू ये चलता जाएगा, जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 94। ठीक है, हमारा नहीं 84 आंसर आ जाएगा, 84 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम अब जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 के मल्टीप्लाइज बताएं। ठीक है, तो मैं आपको 9 के मल्टीप्लाइज बता रहा हूँ। चलो जी, हम आप मालूम करते हैं 9 के पहले 12 जो मल्टीप्लाइज हैं वो कौन से होते हैं। सेम तरीके के कार जैसे हम 7 के मालूम करके आए हैं, जैसे मैं 4 के मालूम करके आया हूँ, सेम तरीके इस कार हम 9 के भी वैसे ही मल्टीप्लाइज मालूम करेंगे। ठीक है, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाइज करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाइज करूँगा तो 18 हो जाएगा, अगर 9 को मैं
3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 हो जाएगा। अगर 9 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 हो जाएगा। अगर 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ तो हो जाएंगे 45। तो ये चलता 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 जब हमें 9 को मतलब कि 9 मल्टीप्लाई करूँगा 12, ठीक है, 12 के तक कह रहा है, तो जब मैं 9 को 12 के तक मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 9 को 12 के साथ 108 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन ये सोल्व हुआ। तो इस तरह जो है वो ये सेम होता है कि मतलब कि पहले जो है उनको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, जो आंसर आए वो हमारा मल्टीप्लाइज होता है। तो उसके बाद मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 26 एंड 45। कह रहा है कि आप 16, 26 और 45 के जो हैं वो फैक्टर्स बताएं, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स बताएं, तो जाहिर बात है फैक्टर्स तो बिल्कुल इजी होते हैं। फैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें। तो हम आते हैं बगैर टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन ऑल द factors of 16, 26 एंड 45, ठीक है। तो इसके आप फैक्टर बताओ कि सारे फैक्टर्स लिखो कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो क्या करेंगे हम, इनके फैक्टर लिखने से पहले हम इनके फैक्टर्स मालूम तो कर लेना इनके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो मैं 16 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, 16 के फैक्टर, एक तो 1 इसका 2 फैक्टर से तो ये बन जाएगा 8, और इसका कौन सा फैक्टर से 8, उसके बाद ये 4 इसका फिर उसमें करूँगा तो 2 हो जाएगा, फिर करूँगा तो 1 टाइम हो जाएगा। तो इसका जो है फैक्टर्स हैं 16 के फैक्टर्स हम आंसर में लिखेंगे। 16 के फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा 2 है, 4 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है और 16 खुद का खुद भी फैक्टर है, ठीक है। तो मैं 16 के मैंने बता दिए और 26 के भी सेम इस तरीके के साथ ही हम मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, 26 लिखेंगे यहाँ पर, और मतलब कि मैं थोड़ा वाज़े करके लिखता हूँ, ठीक है। तो 26 मैं इस तरफ से लिख देता हूँ जैसे आपको ज़्यादा समझ आए। तो 26 मैंने यहाँ पर लिख लिया और मैं इसके फैक्टर्स मालूम कर रहा हूँ। बाद में ज़ाहिर लिखूँगा, पहले मालूम तो कर लूँ ना इनके हैं कौन कौन से फैक्टर्स। तो क्या करूँगा, यहाँ पर पहले मैं छोटे टेबल के साथ इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 13 आ गया तो 13 मल्टीप्लाई करूँगा 1 टाइम जाएगा। तो 26 के जो फैक्टर्स हैं, एक तो इसका 26 का फैक्टर है 1 और दूसरा 2 है और 13 भी इसका फैक्टर से, और उसके साथ साथ 26 भी खुद का खुद फैक्टर से, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और आते हैं 45 की तरफ। तो 45 के पहले हम फैक्टर्स मालूम करेंगे और बाद में लिखेंगे, ठीक है। ज़ाहिर प्रैक्टिकल में पहले रफ बुक में हम इसे करेंगे, मैं तो यही आपको समझाता जा रहा हूँ। तो पहले 2 का टेबल चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है, तो ज़ाहिर टेबल नहीं जाएगा। अगर मैं 3 करूँ तो 3 का टेबल यहाँ पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 + 5 जो है वो 9 होता है, ठीक है। 9 पर 3 का टेबल जाता है, ज़ाहिर 45 पर 3 का टेबल जाएगा। तो 3 का टेबल यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 टाइम गया, 1 बजा यहाँ पर हो गया, 15 हो गया, 5 टाइम गया। तो फिर 3 का टेबल कितने बार गया, मतलब कि 5 टाइम गया, फिर 5 का टेबल 1 टाइम गया, ठीक है। तो 45 के जो फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स 45 के, वो एक तो 1 है और दूसरा 3, तीसरा 5 भी इसका फैक्टर्स है और 15 भी फैक्टर्स है और खुद 45 भी खुद का खुद फैक्टर्स है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सर्किल ऑल द मल्टीप्लाइज ऑफ 7 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ कि वो कौन से मल्टीप्लाइज हैं जो 7 मतलब के फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए कुछ नंबर हैं, बता रहा है कि इनमें से कौन से 7 के मल्टीप्लाइज हैं वो हमें बताएं। तो 7 के सबसे पहले तो मैं आपको बता के आया हूँ ऊपर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन से 7 के फैक्टर्स हैं। तो इनमें से जो है क्वेश्चन नंबर 3 में यहीं पर सोल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया मैं।
तो कह रहा है इसके 7 के कौन कौन से मल्टीप्लाइज हैं। ठीक है, तो नीचे हमें दिया गया 14, 14 भी 7 का मल्टीप्लाइज है। ठीक है, अगर आप 7 के टेबल पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर देखेंगे तो 14 भी इसका मल्टीप्लाइज है। और उसके बाद 24 इसका बिल्कुल भी मल्टीप्लाइज नहीं है। तो 28 इसका 7 का मल्टीप्लाइज है। और उसके बाद 28 के बाद 35 भी 7 का मल्टीप्लाइज है। 35 के बाद 45 जो है बिल्कुल भी नहीं है इसका मल्टीप्लाइज। और 46 भी नहीं है। 46, हाँ 46 भी 7 का मल्टीप्लाइज नहीं है, मतलब कि हाँ से 56 भी जो है वो 7 का मल्टीप्लाइज है। 56 भी 7 का मल्टीप्लाइज है। और 84 भी 7 का मल्टीप्लाइज है। और बाकी के जो बच गए हैं, आपके कौन से बच गए, 69 जो है वो 7 का मल्टीप्लाइज नहीं है। और उसके बाद 62 भी 7 का मल्टीप्लाइज नहीं है। और 45 भी रह गया। और 24 भी 6 का मल्टीप्लाइज नहीं है। ठीक है, ये वाले 6 के मल्टीप्लाइज हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा था कि बताओ कि इनमें से नीचे वाले में से कौन से 7 के मल्टीप्लाइज हैं। ठीक है, चलो जी। मल्टीप्लाइज का एक मतलब कि सिंपल मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 14 इसका मल्टीप्लाइज है, 28 मल्टीप्लाइज है, 35 मल्टीप्लाइज है, 56 और 84 कैसे मल्टीप्लाइज है। तो ये सिंपल बात है, मतलब कि कह रहा है कि अगर 7 को हम इस मतलब कि कोई दूसरे टर्म से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मतलब कि 14 आंसर आए, या इनमें से कोई भी एक आंसर आए, तो ऐसे कौन से टर्म है जो मैं इसको डिवाइड करूं। अगर मैं 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आ जाएगा। अगर मैं 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आ जाएगा। अगर मैं 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई मैंने लिखे हुए हैं, इतना मुश्किल नहीं है। चलो जी, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट डाउन ऑल द मल्टीप्लाइज ऑफ 8 बिटवीन 20 एंड 90। ठीक है, तो कह रहा है कि आप 8 के मल्टीप्लाइज बताओ 20 और 19 के बीच में, मतलब कि 20 से ऊपर हो और 19 के बीच में से हो। ठीक है, तो आप 8 के मल्टीप्लाइज बताओ जो 20 से ऊपर हो और 19 के बीच में हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है 20 का मल्टीप्लाई थे। तो अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ तो 24 भी 8 का मल्टीप्लाइज हो गया। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाइज है 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 32 भी इसका मल्टीप्लाइज है। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा 40, तो 40 भी इसका मल्टीप्लाइज हो गया। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ तो इसका आंसर 48 आ जाएगा, तो ये भी इसका मल्टीप्लाइज है। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 के साथ तो इसका आंसर आएगा 46, तो ये भी इसका मल्टीप्लाइज है। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 के साथ तो इसका आंसर आएगा 64, तो 64 भी इसका मल्टीप्लाइज है। तो अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 के साथ तो इसका आंसर आ गया 72 भी 8 का मल्टीप्लाइज है। और अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 के साथ तो 80 जवाब आ गया, ये भी इसका मल्टीप्लाइज हो गया। अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 के साथ तो इसका आंसर आएगा 88। ठीक है, तो ये सारे जो है 20 से लेकर 90 तक जो भी मल्टीप्लाइज है 8 के वो ये हैं। ठीक है, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। मतलब कि मैं इस 8 को ऐसे कौन से टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूँ जिसका आंसर तो 20 से ऊपर आए। ठीक है, तो 20 से ऊपर आए तो सीरीज़ वाइज सारी यही बनेगी, हम टेबल बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 बिटवीन 50 बिटवीन, मतलब क्या कह रहा है, राइट द ऑल द डाउन। ठीक है, तो राइट फैक्टर ऑफ कि मतलब कि इनसे कुछ बुक्स वालों से कोई मतलब कि चेंजिंग हो गई है, मतलब कि इनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इन क्वेश्चन कुछ और था, इन्होंने लिख कुछ और दिया है। तो ये कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 बिटवीन, मतलब कि 50 के फैक्टर बताओ जो कि 50 के अंडर में हो। ठीक है,
50 के बीच में हो, 50 से ऊपर ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूँ। तो ये तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ यहाँ पर अंडरलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 50 के फैक्टर बताओ, 50 के कौन कौन से फैक्टर हैं। वो जो है 50 के फैक्टर वो 50 से ऊपर मत जाए, ठीक है। मतलब कि उनमें से कोई भी फैक्टर जो है 50 के ऊपर मत जाए। तो भाई जाहिर सी बात है 50 के ऊपर कैसे जाएगा, इनसे बिटवीन लफ्ज़ जो है इनसे गलती में आ गया है। तो ज़ाहिर है वो लास्ट फैक्टर तो वो खुद इट सेल्फ होता है, वो खुद ही होता है। तो इससे ऊपर कैसे जाएगा, मतलब कि इनसे कुछ गलती हो गई है। चलो इससे छोड़ देते हैं, इनसे जो भी गलती हुई है इनसे ही हुई है। तो हम क्या करेंगे, 50 के फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे निकालते हैं तो मैं पहले से 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 1 टाइम 5 25 आ जाएगा। फिर मैं 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर फिर मैं इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ गया, 5 के साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई 1 टाइम आ जाएगा। तो 50 25 5 और 1 जो है ये इसके फैक्टर्स हैं। और उसके साथ साथ 10 भी इसका फैक्टर से, ठीक है। 10 भी इसका फैक्टर से। कैसे 10 फैक्टर से, देखो अगर मैं 50 को 10 के साथ सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 टाइम टेबल जा रहा है, फिर 1 टाइम जा रहा है। तो मतलब कि 10 भी इसका फैक्टर से और 25 भी इसका फैक्टर से, ठीक है। मैंने ये पहले बता दिया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि सॉरी क्या, घर में वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वीडियो को एक जगह पे रोकना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो 15 के हमें फैक्टर्स बताने हैं 15 की रेंज तक, ठीक है। तो 15 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो 50 के जो फैक्टर हैं सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 2 भी इसका फैक्टर से। और उसके बाद हमने मालूम किया 10 भी 50 का फैक्टर से लगा देते हैं। उसके बाद 5 भी इसका फैक्टर से, उसके बाद 25 भी इसका फैक्टर से, और उसके बाद 50 भी खुद का खुद फैक्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर था। चलो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इनके मुतालिक कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।